Hello everybody, a very warm welcome to all of you. Hi guys, this is me Vani Mehra and I welcome you all again to the government scheme series that we are doing on an academy. Guys, this is an amazing offer and at the same time you all know that less than 55 days are left for completing your UPSC preparation for 2020. 4th अक्टूबर को एग्ज़ाम होगा, ये पक्का है क्योंकि यूपीएससी ने ऑलरेडी डेट्स अनाउंस कर दी है फॉर 2021 का कैलेंडर का. सो द डेट्स हैव बीन अनाउंस गाइस एंड यू ऑल नो कि अब जो एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट ईयर जून में डिसाइड हो चुका है एंड डेफिनेटली एग्ज़ाम तो होगा 27 जून को. द एग्ज़ाम इज़ गोइंग टू हैपन 2021. इसका मतलब 2020 का एग्ज़ाम तो डेफिनेटली होगा ही होगा. तो अब ज़्यादा एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत नहीं कि डिले होगा कुछ होगा. अब इसे अच्छे से पढ़ लें तो वही बेटर है. देखिए, कुछ स्कीम्स है गवर्नमेंट की जो बार बार रिपीट होती है तो हम उन्हें ही बार बार कर रहे हैं और अपडेट कर रहे हैं करंट अफेयर सेक्शन के साथ. अनअकैडमी प्लस पे वन सब्सक्रिप्शन में अनलिमिटेड बेनिफिट्स है, अनलिमिटेड एक्सेस है, लर्निंग लाइव अपॉर्चुनिटी है फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, लाइव टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, गाइडेंस, आंसर राइटिंग, ये सब चीज़ आपको प्रोवाइड करते हैं हम विद इन वन सब्सक्रिप्शन. आप लोग स्ट्रक्चर बैचेस और टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका ले सकते हैं. हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल तीनों तरह के बैचेस हैं और लेट नाइट बैचेस भी है 2 साल के. आप 100% सिलेबस कवर कर सकते हैं, ऑप्शनल्स कवर कर सकते हैं, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, डाउट सेशंस, एसे, आंसर राइटिंग, ये सब चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं. इन्हें आपको बताने का पर्पस ये है कि अगर आपको लगता है यू आर स्टक इन योर प्रिपरेशन तो अनअकैडमी इज़ योर स्टडी पार्टनर और आप उसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं. Guys, yes, I am here to announce one more thing, that is the upcoming batches जो 24 अगस्त को स्टार्ट हो रहे हैं. मिशन यूपीएससी सीएससी 2021 एक बाइलिंगुअल बैच, लक्ष्य हिंदी का बैच 24 अगस्त से और एक्सपीडिशन बैच 24 अगस्त. ये तीनों बैचेस जो है 2021 के हैं. अगर आप अगस्त से देखें तो अगर आप देखें तो पूरे 10 मंथ्स बच जाएंगे पूरे एग्ज़ाम को, मतलब 27 जून. तो गाइज आप सोच सकते हैं जुलाई अगस्त मतलब 12 महीने भी नहीं आपके पास कम्प्लीटली. तो आप इस बैच में तो अपने आप को इनरोल कर ही लीजिए बिकॉज देयर इज़ नो अदर ऑप्शन दैट यू शुड गो फॉर. उसके बाद मेरी 20 के बच्चों के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है 14 अगस्त से अनअकैडमी पे. हाँ, वो भी आप अटेंड कर सकते हो. द रीज़न इज़ कि आपको रिकॉर्डिंग का भी देखना तो वो भी आप देख सकते हो अगर आप 2020 के एस्पिरेंट्स हो. और अगर आपको लगता है 2020 की प्रिपरेशन अच्छी है प्री की बट मीन्स की अच्छी नहीं है तो आप 19 अक्टूबर से जो मेंस का बाइलिंगुअल क्रैश कोर्स है वो अटेंड कर सकते हो. अब इसका बेनिफिट ये है कि हम आपको पहले से बता रहे हैं कि अनअकैडमी पे ये वाला बैच 19 अक्टूबर को स्टार्ट हो रहा है. सो गाइज, आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है और बहुत सारे डाउट्स है, आंसर राइटिंग है, ऑप्शनल है, बुक लिस्ट है, कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं वानी YT10. इससे आपको डिस्काउंट मिलेगा. एट द सेम टाइम मेरी मेंटरशिप मिलेगी, हेल्प मिलेगी, PDF नोट्स वगैरह. तो मैं एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर आपको बताऊंगी कि और क्या क्या बेनिफिट्स हैं आपको. आप लोग अलग अलग यूट्यूब चैनल्स और मेरा टेलीग्राम का जो चैनल है वानी मेहरा, वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हो. सिंपली सर्च वानी मेहरा और ज्वाइन द ग्रुप और वहाँ पे आप आके मुझे ज्वाइन कर सकते हो. तो गाइस, मेरा फाउंडेशन कोर्स एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का अनअकैडमी पे लाइव है इस टाइम पे जो चल रहा है. आप इसमें भी इनरोल कर सकते हो. 2 PM इज़ द टाइम फॉर दिस बैच. इस कोर्स के अंदर मैं पूरा एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी बिल्कुल बेसिक से एडवांस के लेवल का करवा रही हूँ. एंड गाइस, एट द सेम टाइम इस कोर्स के अंदर हम सब कुछ कंप्लीट कर रहे हैं, NCERT स्टैंडर्ड बुक सब कुछ. तो चलिए लेट अस स्टार्ट टॉकिंग अबाउट टुडे निर्भया फंड. एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, समथिंग दैट रिमाइंड्स मी ऑफ द इंसिडेंट्स दैट टुक प्लेस इन दिल्ली, द रेप केस ऑफ निर्भया, how brutal that incident was. It had shivered humanity from inside. Something which was equalized to being insane. Inhuman activity to the largest extent. And it had shaken the entire nation about the brutality or the kind of atrocities that a woman can face in this country. Nirbhaya Fund was made after Nirbhaya's death. She had faced
brutal rape incidents, brutality to the extent that she died after being treated in the hospital. She could not survive. In the wake of the questions which were raised over the safety and security of women, following the recent incidents, the Hyderabad gang rape and murder case, the Women and Child Development Ministry allocated rupees 2,050 crore. Now, this is a very recent incident. If you people remember about the Hyderabad case where, a girl was being raped and then she was burned, live she was burned. Such insane things remind us of the kind of people that exist in the society, how harmful they can be, and how difficult it can be to cope up with such people. So let me tell you one thing, that the Women and Child Development Ministry allocated rupees 2,050 crore to various states from the Nirbhaya Fund. And what is this fund about? When it was created, let us know this. 2013 May this was created for the first time in the aftermath of the December 2012 Delhi gang rape and murder case. Giving into popular sentiments, the government announced a separate fund for meeting expenditures to ensure the safety of women. The government proposed an allocation of rupees 10,000 crore under the Nirbhaya Fund to ensure the safety of women. Now, under this fund, Centre gives money to the states, which in turn spend it on the programs meant for ensuring women's safety. For example, there is a certain program that is meant for safety of women. So Centre will be taking out the money from this particular fund, transferring this money to those particular activities and programs which are dedicated to the women's safety, or let us say anything that comes with respect to the women. If I talk about the nodal agency, the ministry, the Women and Child Development Ministry is the nodal agency for expenditure from this fund. And earlier it was one releasing the funds, but now it examined programs submitted to it by the states under this particular scheme. State governments come forward, they submit the program, they submit the plans, policies to them, to in order to release the money out of the Nirbhaya Fund, and accordingly the decision is made. And recommends to the Department of Economic Affairs for allocating funds. Now, the Nirbhaya Fund framework provides for a non-lapsable corpus fund for the safety and security of women to be administered by the Department of Economic Affairs of the Ministry of Finance of the Government of India. So what they want to do is, it's very simple. You can't do it just because of one ministry. You need the contribution of different other ministries as well. So definitely, it is to be administered by Department of Economic Affairs and Ministry of Finance, because it is a fund, and any money that has to be taken out of this fund needs to be checked, needs to be processed properly. Further, there is an improvisation or provision of empowered committee of officers chaired by Secretary, Ministry of Women and Child Development, to appraise and recommend proposals to be funded under this framework. See, all the proposals which have to be funded in this program, they need to be reported first of all, so that an appropriate decision can be taken. We all know that safety and protection and dignity of the women in India is such an important matter. Every third day, fourth day, we hear about rape cases in our country. In the lockdown also, we have heard about domestic violence cases. We have heard about rape cases of young girls like 11-year-old, 10-year-old, 8-year-old. We've been hearing about rape cases of married women, or let's say girls going to their schools, colleges, offices, etc. So women's safety is one of the biggest priority that we all are fighting with this in this country, and I think we should all stand for this. Now, this particular also provides for the concerned ministry or department to seek approval of the designated competent financial authority as well as of the DEA for the funding of such proposal under the Nirbhaya framework. That's a very important thing that they are trying to, achieve over here. So, what is the major means that they are trying over here? Let me tell you guys that as per this framework, the Ministry of Finance through the DEA, Department of Economic Affairs, the nodal ministry for any accretion into the withdrawal from the corpus. अगर कोई भी पैसा निकालना है तो definitely that approval is required,
and the ministry is responsible to review and monitor the progress of sanctioned projects or schemes. लाइक कोई भी अगर प्रोजेक्ट सैंक्शन किया गया है तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट उसको चेक करेगा, देखेगा, रिव्यू करेगा, मॉनिटर करेगा, प्रोग्रेस करेगा कंसर्न सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के साथ. Budget allocations against approved projects, they are made in the budget of the respective ministries or departments through demands of supplementary demand for grants. So what is the funding pattern? See, the below standard funding pattern will be followed. That is 60:40 for all states, 90:10 for states with difficult terrain. So for example, there are states which are there with difficult terrain, उनके लिए 90:10 का pattern follow किया जाएगा. मतलब 90 by the center and 10% share will be given by the state government. Whereas 60:40 will be a generalistic amount that will be spent by all the states. मतलब मेजॉरिटी शेयर जो है वो करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट और जो 40 है वो करेगी स्टेट गवर्नमेंट्स. एंड 100% फॉर यूटीज. डेफिनेटली अगर हम बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज की, वी ऑल नो उनका फंडिंग पैटर्न एंड हाउ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो लुक्स आफ्टर the basic things in the union territory. So 100% of that for the union territory will be coming out of this particular fund. Few initiatives are 100% funded. So the funds for the project shall be released following the procedure prescribed in the GFR 2005. What is the present status? देखिए ये current affair का हिस्सा है which is very very important. See, data table the minister in parliament November shows that 6 states and UTs जैसे महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, दमन and Diu, they have not spent a single rupee from the निर्भया fund allocated by Union Home Ministry. एक भी रुपया इन्होंने इसमें से खर्च नहीं किया. इसका मतलब इनके पास सरप्लस अमाउंट है और अगर किसी स्टेट को जेन्युइनली ज़रूरत है तो ये उनको ट्रांसफ़र में भी दे सकते हैं. The Women and Child Development Ministry released money from Nirbhaya Fund under 4 heads, including the Mahila Police Volunteer Scheme, and a total of 12 states were allocated fund under this particular scheme. 12 states को इसके अंदर क्या किया गया, allocate किया गया, जो है आप कह सकते हो funds को. So, but out of the 12 states, only 4 states utilized the Nirbhaya Fund money for the said purpose. So the rest did not spend in penny. दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि बाकी लोगों ने कोई भी पैसा खर्च नहीं किया. सिर्फ 4 ही स्टेट्स हैं जिन्होंने इसके अंदर कोई ना कोई पैसा खर्च किया. तो फंड का मतलब ये नहीं है दैट द मनी हैज़ टू बी स्पेंड. द पॉइंट इज दैट द मनी हैज़ टू बी जुडिशियली स्पेंड. दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. सो गाइज, व्हाट इज द सेंट्रल विक्टिम कॉम्पनसेशन फंड? इसी के रिस्पेक्ट में एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ. फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, this is a November ka news. Smriti Irani, she just said that government will set up help desk in police stations across the country and more anti-human trafficking units established in all districts using the Nirbhaya Fund. तो सिर्फ फंड का पैसा प्रोग्राम में किस तरह से एलोकेट किया जा सकता है, जैसे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट बनाना ताकि चेक रखा जा सके कि कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग केसेस तो नहीं हो रहे हैं. देन Nirbhaya Fund was announced by the Centre in 2013 after the sensational December 16, 2012 gang rape and murder case in the national capital. उसके बाद ये जो फंड है इसे अनाउंस किया गया था, बट ऑफिशियली इसे चलाने का जो आप कह सकते हो a lot of cases have happened after that कि निर्भया फंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता गया. निर्भया's mother has also fought very strongly for the case और विक्टिम्स को जब तक सज़ा नहीं मिली she did not leave the spirit. So I think that is very very important that we need to understand. उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है दैट सेंट्रल विक्टिम कॉम्पनसेशन फंड क्या है. देखिए, दिस हैज़ बीन फंडेड अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ निर्भया फंड टू सपोर्ट स्टेट्स और यूटीज फॉर देयर विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम. अगर कोई विक्टिम है तो उसको किसी तरह से कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करवाना, दैट इज़ द मेन थिंग यहाँ पे, कि वो पर्टिकुलर विक्टिम कॉम्पनसेशन डिजर्व करता है, उसकी फैमिली द काइंड ऑफ लॉस दैट दे हैव बियर्ड. मे भी हो सकता है कि केस लड़ने में उनके इतने पैसे लग गए हो, तो उस चीज़ के ऊपर एक तरह से चेक रखना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद गाइज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड वेरी वेरी क्लियरली ओवर हियर इज दैट CVCF इज़ वन टाइम ग्रांट ऑफ टॉपअप. एक वन टाइम ग्रांट है टॉपअप का, फंड्स टू द स्टेट्स और यूटीज subsequent to the direction of Honorable Supreme Court. ये बहुत important चीज़ है. This is the most important news that we need to understand.
ऑल राइट, सो लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड गाइस कि ये जो फंड है इसे यूटिलाइज कैसे किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का या एनजीओ का टुवर्ड्स द सेफ्टी ऑफ विमेन, कोई विमेन सेफ्टी सेल बनाना है, कोई एनजीओ बनानी है, कोई बॉडी बनानी है जहाँ रिपोर्टिंग ईजी हो सके, तो ये सारा काम कौन करेगा? ये करेगा. This entire work or this entire program or this entire thing will be sorted by the money coming out of the निर्भया fund, ताकि जो protection programs है या कुछ भी है उस तरह का प्रोवाइड किया जा सके. एंड देयर आर n number of initiatives that are taken, तो उन सब के लिए पैसा that will be coming out of the निर्भया fund. Am I clear, everybody? So guys, now let me tell you, foundation course for environment and ecology is live on Unacademy. You can watch it and you can use my referral code VANIYT10 for taking subscription. I'll guide you in and out for this exam, and if you're preparing for 2020, 21, 22, for whatever exam you need timetable, you need help, anything, just reach out to me. Search my name Vani Mehra on Telegram, you'll find my group also. And at the same time, this is my code. If you are taking subscription, you can take huge discounts by using my referral code VANIYT10 and be a part of all the batches that are starting from 24th of August on Unacademy. Thank you so much guys. Take care of yourself. I'll see you people with another government scheme very soon. Please like the video, share the video to the maximum and subscribe to the channel. Take care, all the best. Goodbye.